क्या दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक पर नियंत्रण को लेकर नई शक्ति परीक्षा शुरू हो चुकी है? क्या अमेरिका की रणनीति वास्तव में होर्मुज जलन मरुमध्य में अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही, या फिर जमीनी हालात दावों से अलग कहानी बता रहे हैं? हाल के दिनों में सामने आई रिपोर्ट्स, सैन्य बयानों और समुद्री ट्रैफिक से जुड़े दावों ने इस पूरे क्षेत्र को फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आखिर होर्मुज में क्या हो रहा है, इसका दुनिया की तेल सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? आज हम बात करेंगे होर्मुज जलन मरुमध्य में बढ़ते अमेरिका ईरान तनाव की, जहां दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी सैन्य कमान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही सामान्य बनाए रखने के लिए उसके प्रयास जारी है। वहीं दूसरी ओर ईरानी पक्ष ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि क्षेत्र में उसकी मौजूदगी और प्रभाव अब भी मजबूत है। यही विरोधाभासी दावे इस पूरे घटनाक्रम को बेहद महत्वपूर्ण बना देते हैं। होर्मुज जल मरुमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है। वैश्विक स्तर पर समुद्र के रास्ते होने वाले कच्चे तेल के बड़े हिस्से की सप्लाई इसी मार्ग से गुजरती है। इसलिए यहाँ किसी भी तरह का तनाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर एशिया, यूरोप और दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों तक पहुँच सकता है। पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं। अमेरिका का कहना है कि वह अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, जबकि ईरान लगातार ये संकेत देता रहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा में उसकी भूमिका निर्णायक बनी हुई है। हालिया घटनाक्रम में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकम ने दावा किया कि होर्मुज जल मरुमध्य पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। अमेरिकी पक्ष के अनुसार मई की शुरुआत से अब तक सैकड़ों वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया गया है और करोड़ों बैरल कच्चे तेल की आवाजाही में सहायता की गई है। लेकिन इसके कुछ समय बाद ईरानी मीडिया और ईरान से जुड़े विभिन्न स्रोतों में अलग तस्वीर पेश की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने मिसाइल गतिविधियों का नया दौर शुरू किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि क्षेत्र में उसकी सैन्य क्षमता अब भी प्रभावी है। इसी दौरान समुद्री ट्रैफिक से जुड़े कुछ विश्लेषणों में ये दावा भी किया गया कि कई वाणिज्यिक जहाज ऐसे मार्गों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें ईरानी पक्ष अपेक्षाकृत सुरक्षित बता रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि सभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा नहीं की गई है। यही कारण है कि दोनों पक्षों के दावों को सावधानी से देखने की आवश्यकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जहाज किस आधार पर अपना मार्ग चुनते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी कमर्शियल शिपिंग कंपनी की पहली प्राथमिकता सुरक्षा होती है। यदि किसी क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ता है तो जहाज संचालक उन मार्गों को चुनते हैं जिन्हें उस समय अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि समुद्री बीमा कंपनियां, नौवहन एजेंसियां और सुरक्षा सलाहकार लगातार अपने निर्देश बदलते रहते हैं। दूसरी ओर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों को खुला रखने की नीति पर जोर देता है, जबकि ईरान क्षेत्रीय सुरक्षा में अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बताता है। इस पूरे घटनाक्रम को केवल सैन्य संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में भी देखा जा रहा है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि होर्मुज जल मरुमध्य में बढ़ता तनाव आने वाले समय में वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित कर सकता है? और दूसरा सवाल, क्या समुद्री व्यापार पर सैन्य तनाव का असर लंबे समय तक बना रह सकता है या कूटनीतिक समाधान निकल सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। यदि क्षेत्र में तनाव इसी तरह बना रहता है तो दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां अपने रूट और बीमा व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नौसैनिक गतिविधियां भी बढ़ सकती है, जबकि ईरान अपनी सैन्य उपस्थिति और क्षेत्रीय रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिश यही रहेगी कि यह तनाव किसी बड़े सैन्य टकराव में न बदले, क्योंकि इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल होर्मुज जल मरुमध्य केवल एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीति, ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति लगातार बदल रही है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीति तनाव को कम कर पाती है या यह क्षेत्र और बड़े संकट की ओर बढ़ता है। ऐसी ही विश्वसनीय, संतुलित और गहन अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।